नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन 0.5 पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपको वन लाइनर फॉर्म में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में जिन प्रश्नों का समावेश किया गया है वे बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला को। और हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। 2. मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो भी सिंधु कालीन सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। 3. ऋग्वेद की भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत। वेद 4 होते हैं जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 4. चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य ही एक ऐसा असाधारण शिक्षक था जिसने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। 5. अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? कलिंग, धौली। 6. कौन सा वेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है? सामवेद। 7. प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 8. बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। वर्तमान में सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 9. नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र और भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया। 10. अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। 11. दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 12. तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 13. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ई। 14. खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। 15. पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक। 16. बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। 17. अकबर ने दीन-ए-इलाही कब शुरू किया? 1582। 18. शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को रायगढ़ किले में राज्याभिषेक के समय 6 जून 1674 में छत्रपति की उपाधि मिली। 19. औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707। 20. गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? कुतुब शाही वंश ने। 21. प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और इस युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। 22. बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1764 में हुआ। ये युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और बंगाल, बिहार और झारखंड अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। 23. 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया? मंगल पांडे ने। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने सर्वप्रथम बैरकपुर छावनी में 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया। 24. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 सदस्यों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 25. कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। 26. स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905। 27. जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 28. रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919। 29. नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधीजी ने कहाँ से की? साबरमती आश्रम से। 30. भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। 31.
भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 32। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 33। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। 34। संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक एवं आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। 35। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। 37। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 38। लाल बाल पाल में कौन शामिल थे? 1907 के सूरत अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, गरम दल और नर्म दल। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये तीनों नेता गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि नर्म दल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी आदि प्रमुख नेता थे। 39। भारत विभाजन की घोषणा कब हुई? 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। 40। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी और परतंत्रता सहन करने के पश्चात भारत देश आखिरकार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र बना। 41। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 42। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत 1612। 43। पहली बार अंग्रेज भारत में कब आए? 1600। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। 44। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के लिए दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। 45। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 46। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक ऐतिहासिक घटना हुई। इसमें क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूट लिया जिसमें अंग्रेजी सरकार के खजाने को ले जाया जा रहा था। 47। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को फांसी दी गई। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया था। 48। सरदार वल्लभभाई पटेल को क्या कहा जाता है? आज़ादी के पश्चात संपूर्ण भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी दृढ़ता के लिए लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। 49। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती नदी के किनारे। 50। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। 51। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। 52। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। 53। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। वर्तमान में ये स्थान नेपाल में स्थित है। 54। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1946 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज के मूल संस्थापक रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह थे। 55। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 BC। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 56। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? उत्तर विनायक दामोदर सावरकर ने। 57। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? उत्तर पंजाब में 1872। 58। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को गति किसने प्रदान की? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 59। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर चित्तरंजन दास। 60। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था?
उत्तर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। मित्रों, ये थे इतिहास के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।